साथ ही मौजूद रहेगा सेनेटर फैसल वावड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज ये सब कुछ क्या हुआ? ये कारकुनान के साथ हाथ हुआ, वर्कर के साथ हाथ हुआ, किसके साथ हाथ हुआ, सब कुछ हुआ क्या? ये देखिए जी, मैंने तो आपको 2-3 दिन पहले बता दिया था अपने ट्वीट में कि फिर कोई गिला ना करे, डी चौक कोई आएगा तो उसको गवर्नमेंट धोएगी अच्छी तरीके से कानूनी तौर पर, और वैसा ही हुआ। और कारकुनान को बेराज मददगार छोड़ के सब भाग गए हमेशा की तरह। और बीबी ने जो है वो तबाही मचानी थी, वो तबाही सियासी तौर पर इमरान खान साहब का जो आखिरी कबर होती है सियासत की, उस पर कील ठोक दी है। वो भागती रही, उनको भगाती रही। फिर उसके बाद उन्होंने अली अमीन गंडापुर पर डाल दिया, अली अमीन गंडापुर उन पर डालते रहे, और अभी दोनों एक ही गाड़ी में फरार हो गए। और फरार होने का फायदा इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि कत्ल के मुकदमे हैं और इब्दाम कत्ल के मुकदमे हैं, तो उसमें तो कोई बरियत का चांस नहीं है। रेंजर्स के लोग शहीद जो हुए हैं उसमें तो अब कोई दो राय होगी नहीं उसके अंदर। तो आखिरी ताबूत में जो कील थी वो ठोक दी गई है। और उसके बाद आपने देखा कि जो बयानिया बनाने की कोशिश की, पहले इतना भयानक इल्जाम सऊदी अरेबिया पे लगाया कि वो शरीयत खत्म कर रहे हैं। आपको पता है कि इस बात का मतलब क्या था? फिर आप बात कर रहे थे गिद्ध और उसकी शाहीन की। तो गिद्ध तो वो गोगी गैंग है जिसने गिद्ध पने के अंदर इमरान खान से घड़ी चोरी करवाई। गिद्ध पने के अंदर गोगी गैंग ने 190 मिलियन पाउंड की चोरी करवाई। गिद्ध और गोगी गैंग के तहत आपने 9 मई करवाया। गिग और गोगी गैंग के तहत आपके बच्चों ने माल बनाया। तो इमरान खान को तो मरवाने वाले सियासी तौर पे यही सब लोग हैं, इनके बच्चों ने बेनिफिट लिए, इन्होंने ही सब कुछ किया है। अब आ जाए जिन बूथ बचा लें, क्यों नहीं आ रहे जिन बूथ? और आप ये देखें कि इस बेदर्दी से गरीबों को यहाँ ला कर लाचार छोड़ दिया। और जब मैंने कहा था पानी का बुलबुला है, डी चौक आ ही नहीं सकते, ना आए, तो इस सब का हादसे रसूख क्या है? इससे पहले भी हादसे का इन्होंने क्या किया है? और ये अब सिचुएशन जो है, इमरान खान साहब तो आंखों के ऊपर और दिमाग के ऊपर उनके ऊपर पट्टी बन गई है। वो बेगम के आगे कुछ देख ही नहीं रहे। अब जिन बूथ ला के उनको बचा लें, अगर ये हो सकता था। लेकिन इस खातून ने जितनी तबाही मचानी थी, जो 18 से लेके आज तक की तबाही है, इस सारी जिम्मेदारी इस खातून की है। इसमें कोई खबात कोई नहीं होना चाहिए। हर बंदा जो खान साहब के करीब था, उस आदमी को इन्होंने दूर किया, दूर करके अपने मकासद किए। अगर आप लोग इतने नेक लोग हैं, इतने साफ सुथरे, इतने फरिश्ते लोग हैं, मैं गवर्नमेंट की कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आप गोगी को बुला लें। गोगी गैंग जो है वो मेरे बाप का गैंग तो नहीं था। ये जो सारा तमाशा खड़ा किया, जब पूरी पार्टी संजरानी के ऊपर तैयार थी रुकने के लिए, और तरीका भी रहता, इज्जत भी रहती कि एक कामयाब प्रोटेस्ट किया, आपने अपना मौक़िफ़ बता दिया, लेकिन नहीं। बीबी को डी चौक उकसाना था, खुद नहीं आना था, उकसाना था। तो उकसाने के बाद क्या हुआ? सब भाग गए। अब कत्ल के केसेस है, दोनों एक ही गाड़ी में फरार है, और पुलिस भी ताकुब कर रही है उनका। अच्छा, और फिर अब इसके बाद क्या होगा? वो यहाँ से तो निकल गए, अब वो आगे केपी चले जाएं, और फिर उसके बाद में उनको आगे पकड़े नहीं पकड़े, आगे आप उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं फैसल वावड़ा साहब? देखिए जी, बहुत मैं क्लियर हूँ, कोई केपी जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं है, उसको भी रेड कर देंगे। अरेस्ट तो उन्होंने होना है, आज नहीं होना कल होना है, लेकिन अरेस्ट तो होना है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक, अली अमीन गंडापुर भी अरेस्ट हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, अली अमीन गंडापुर के क्या 4 टांगे और 8 हाथ थोड़ी है भाई। जो आदमी कत्ल के के अंदर मुलविस होगा उसको छोड़ देंगे। और आप देखिए ना, इतनी जोश और वलवला, 50,000 और 10 लाख और 20 लाख आदमी ला रहे थे, इमरान खान साहब को बचा रहे थे और सब छुड़ा रहे थे। मैंने आपको कहा था कुछ भी नहीं होगा। क्या हुआ? नुकसान हुआ, इमदाद का नुकसान हुआ, आग जली, लोगों को परेशानी हुई, और एफसी, रेंजर्स और पुलिस ने कामयाब ऑपरेशन किया। ना बंदूक चलाई, ना गोली चलाई, अपने बंदों की और कार्रवाई भी की। तो इसमें तो आप उनको शाबाशी दे। ये दूसरी तरफ असला भी था, गोला बारूद भी था, आग लगाने का इंतजाम भी था, गवर्नमेंट की मशीनरी भी थी केपी की। उसके बावजूद इसका हासिल रसूख क्या हुआ? इसका हासिल रसूख अब सिर्फ तबाही है। बैन की तरफ जाएंगे, इमरान खान साहब के ऊपर कल से मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और एक और ऑप्शन पे बात हो रही है, अभी मुझे नहीं पता उसकी कितनी है, कि इन्होंने जेल तोड़ने की कोई बात की है, तो उसके अंदर शायद उनको कहीं और जेल में भेज दिया जाए। अभी बहुत कुछ होना है। कहीं और से क्या मुराद? कहीं और से क्या मुराद है? कोई दूसरी जेल से क्या मुराद? दूसरी जेल भी हो सकती है ना, अगर तहफ़्फ़ुज़ करना है तो दूसरी जेल भी हो सकती है, जहाँ पे मौसम ज्यादा सख्त हो। ये फरमाइएगा कि आप हुकूमत का किरदार इस सारे के सारे मामले में कैसा देख रहे हैं? क्योंकि ये 2 दिन से ज्यादा सब कुछ होता रहा और पेशेंस का मुजाहरा किया गया है, बुलेट की जवाब में बुलेट नहीं फेंका गया, वो नहीं चलाई गई, इसको आप कैसे देखते हैं?
फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए आइंदा मुश्किलात देख रहे हैं वो, और अगर जेल तोड़ने जैसी बातें की जाएंगी तो फिर आगे भी ऑप्शंस हैं और कार्रवाई भी की, तो इसमें तो आप उनको शाबाशी दे। ये दूसरी तरफ असला भी था, गोला बारूद भी था, आग लगाने का इंतजाम भी था, गवर्नमेंट की मशीनरी भी थी केपी की। उसके बावजूद इसका हासिल रसूख क्या हुआ? इसका हासिल रसूख अब सिर्फ तबाही है। बैन की तरफ जाएंगे, इमरान खान साहब के ऊपर कल से मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और एक और ऑप्शन पे बात हो रही है, अभी मुझे नहीं पता उसकी कितनी है, कि इन्होंने जेल तोड़ने की कोई बात की है, तो उसके अंदर शायद उनको कहीं और जेल में भेज दिया जाए। अभी बहुत कुछ होना है। कहीं और से क्या मुराद? कहीं और से क्या मुराद है? कोई दूसरी जेल से क्या मुराद? दूसरी जेल भी हो सकती है ना, अगर तहफ़्फ़ुज़ करना है तो दूसरी जेल भी हो सकती है, जहाँ पे मौसम ज्यादा सख्त हो। ये फरमाइएगा कि आप हुकूमत का किरदार इस सारे के सारे मामले में कैसा देख रहे हैं, क्योंकि ये 2 दिन से ज्यादा सब कुछ होता रहा और पेशेंस का मुजाहरा किया गया है। बुलेट की जवाब में बुलेट नहीं फेंका गया, वो नहीं चलाई गई। साथ ही मौजूद रहेगा सेनेटर फैसल वावड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज ये सब कुछ क्या हुआ? ये कारकुनान के साथ हाथ हुआ, वर्कर के साथ हाथ हुआ, किसके साथ हाथ हुआ, सब कुछ हुआ क्या? ये देखिए जी, मैंने तो आपको 2-3 दिन पहले बता दिया था अपने ट्वीट में कि फिर कोई गिला ना करे, डी चौक कोई आएगा तो उसको गवर्नमेंट धोएगी अच्छी तरीके से कानूनी तौर पर, और वैसा ही हुआ। और कारकुनान को बेराज मददगार छोड़ के सब भाग गए हमेशा की तरह, और बीबी ने जो है वो तबाही मचानी थी। वो तबाही सियासी तौर पर इमरान खान साहब का जो आखिरी कबर होती है सियासत की, उस पर कील ठोक दी है। वो भागती रही, उनको भगाती रही। फिर उसके बाद उन्होंने अली अमीन गंडापुर पर डाल दिया, अली अमीन गंडापुर उन पर डालते रहे, और अभी दोनों एक ही गाड़ी में फरार हो गए। और फरार होने का फायदा इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि कत्ल के मुकदमे हैं और इब्दान कत्ल के मुकदमे हैं, तो उसमें तो कोई बरियत का चांस नहीं है। रेंजर्स के लोग शहीद जो हुए हैं उसमें तो अब कोई दो राय होगी नहीं उसके अंदर। तो आखिरी ताबूत में जो कील थी वो ठोक दी गई है। और उसके बाद आपने देखा कि जो बयानियां बनाने की कोशिश की, पहले इतना भयानक इल्जाम सऊदी अरेबिया पे लगाया कि वो शरीयत खत्म कर रहे हैं। आपको पता है कि इस बात का मतलब क्या था? फिर आप बात कर रहे थे गिद्ध और उसकी शाहीन की। तो गिद्ध तो वो गोगी गैंग है जिसने गिद्ध पने के अंदर इमरान खान से घड़ी चोरी करवाई। गिद्ध पने के अंदर गोगी गैंग ने 190 मिलियन पाउंड की चोरी करवाई। गिद्ध और गोगी गैंग के तहत आपने 9 मई करवाया। गिग और गोगी गैंग के तहत आपके बच्चों ने माल बनाया। तो इमरान खान को तो मरवाने वाले सियासी तौर पे यही सब लोग हैं, इनके बच्चों ने बेनिफिट लिए, इन्होंने ही सब कुछ किया है। आवाज है जिन बूथ बचा लें, क्यों नहीं आ रहे जिन बूथ? और आप ये देखें कि इस बेदर्दी से गरीबों को यहाँ ला कर लाचार छोड़ दिया। और जब मैंने कहा था पानी का बुलबुला है, डी चौक आ ही नहीं सकते, ना आए, तो इस सब का हासिल रसूख क्या है? इससे पहले भी हासिल रसूख इन्होंने क्या किया है? और ये अब सिचुएशन जो है, इमरान खान साहब तो आंखों के ऊपर और दिमाग के ऊपर उनके ऊपर पट्टी बन गई है। वो बेगम के आगे कुछ देख ही नहीं रहे हैं। अब जिन बूथ ला के उनको बचा लें, अगर ये हो सकता था। लेकिन इस खातून ने जितनी तबाही मचानी थी, जो 18 से लेके आज तक की तबाही है, इस सारी जिम्मेदारी इस खातून की है। इसमें कोई खबात कोई नहीं होना चाहिए। हर बंदा जो खान साहब के करीब था, उस आदमी को इन्होंने दूर किया, दूर करके अपने मकासद किए। अगर आप लोग इतने नेक लोग हैं, इतने साफ सुथरे, इतने फरिश्ते लोग हैं, मैं गवर्नमेंट की कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आप गोगी को बुला लें। गोगी गैंग जो है वो मेरे बाप का गैंग तो नहीं था। ये जो सारा तमाशा खड़ा किया, जब पूरी पार्टी संजरानी के ऊपर तैयार थी रुकने के लिए, और तरीका भी रहता, इज्जत भी रहती कि एक कामयाब प्रोटेस्ट किया, आपने अपना मौक़िफ़ बता दिया, लेकिन नहीं। बीबी को डी चौक उकसाना था, खुद नहीं आना था, उकसाना था। तो उकसाने के बाद क्या हुआ? सब भाग गए। अब कत्ल के केसेस है, दोनों एक ही गाड़ी में फरार है, और पुलिस भी ताकुब कर रही है उनका। अच्छा, और फिर अब इसके बाद क्या होगा? वो यहाँ से तो निकल गए, अब वो आगे केपी चले जाएं, और फिर उसके बाद में उनको आगे पकड़े नहीं पकड़े, आगे आप उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं फैसल वावड़ा साहब? देखिए जी, बहुत मैं क्लियर हूँ, कोई केपी जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं है। उसको भी रेड कर देंगे। अरेस्ट तो उन्होंने होना है, आज नहीं होना कल होना है, लेकिन अरेस्ट तो होना है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक, अली अमीन गंडापुर भी अरेस्ट हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, अली अमीन गंडापुर के क्या 4 टांगे और 8 हाथ थोड़ी है भाई। जो आदमी कत्ल की के अंदर मुलविस होगा उसको छोड़ देंगे। और आप देखिए ना, इतनी जोश और वलवला, 50,000 और 10 लाख और 20 लाख आदमी ला रहे थे, इमरान खान साहब को बचा रहे थे और सब छुड़ा रहे थे। मैंने आपको कहा था कुछ भी नहीं होगा।
क्या हुआ, नुकसान हुआ, इमदाद का नुकसान हुआ, आग जली, लोगों को परेशानी हुआ, और एफसी, रेंजर्स और पुलिस ने कामयाब ऑपरेशन किया, ना बंदूक चलाई ना गोली चलाई, अपने बंदों की और कार्रवाई भी की। तो इसमें तो आप उनको शाबाशी दें। ये दूसरी तरफ असला भी था, गोला बारूद भी था, आग लगाने का इंतजाम भी था, गवर्नमेंट की मशीनरी भी थी केपी की। उसके बावजूद इसका हासिल रसूख क्या हुआ? इसका हासिल रसूख अब सिर्फ तबाही है। बैन की तरफ जाएंगे, इमरान खान साहब के पर कल से मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और एक और ऑप्शन पे बात हो रही है, अभी मुझे नहीं पता उसकी कितनी है, कि इन्होंने जेल तोड़ने की कोई बात की है, तो उसके अंदर शायद उनको कहीं और जेल में भेज दिया जाए। अभी बहुत कुछ होना है। कहीं और से क्या मुराद? कहीं और से क्या मुराद है? कोई दूसरी जेल से क्या मुराद? दूसरी जेल भी हो सकती है ना, अगर तहफ़्फ़ुज़ करना है तो दूसरी जेल भी हो सकती है, जहाँ पे मौसम ज्यादा सख्त हो। ये फरमाइएगा कि आप हुकूमत का किरदार इस सारे के सारे मामले में कैसा देख रहे हैं, क्योंकि ये 2 दिन से ज्यादा सब कुछ होता रहा और पेशेंस का मुजाहरा किया गया है, बुलेट की जवाब में बुलेट नहीं फेंका गया, वो नहीं चलाई गई, इसको आप कैसे देखते हैं? फैसल वावडा साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए आइंदा मुश्किलात देख रहे हैं वो, और अगर जेल तोड़ने जैसी बातें की जाएंगी तो फिर आगे भी ऑप्शंस हैं और कार्रवाई भी की। तो इसमें तो आप उनको शाबाशी दें। ये दूसरी तरफ असला भी था, गोला बारूद भी था, आग लगाने का इंतजाम भी था, गवर्नमेंट की मशीनरी भी थी केपी की। उसके बावजूद इसका हासिल रसूख क्या हुआ? इसका हासिल रसूख अब सिर्फ तबाही है। बैन की तरफ जाएंगे, इमरान खान साहब के पर कल से मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और एक और ऑप्शन पे बात हो रही है, अभी मुझे नहीं पता उसकी कितनी है, कि इन्होंने जेल तोड़ने की कोई बात की है, तो उसके अंदर शायद उनको कहीं और जेल में भेज दिया जाए। अभी बहुत कुछ होना है। कहीं और से क्या मुराद? कहीं और से क्या मुराद है? कोई दूसरी जेल से क्या मुराद? दूसरी जेल भी हो सकती है ना, अगर तहफ़्फ़ुज़ करना है तो दूसरी जेल भी हो सकती है, जहाँ पे मौसम ज्यादा सख्त हो। ये फरमाइएगा कि आप हुकूमत का किरदार इस सारे के सारे मामले में कैसा देख रहे हैं, क्योंकि ये 2 दिन से ज्यादा सब कुछ होता रहा और पेशेंस का मुजाहरा किया गया है, बुलेट की जवाब में बुलेट नहीं फेंका गया, वो नहीं चलाई गई।